हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है आपके डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो में आर ओ जो हमारा होने वाला है, इसके साथ साथ जो हमारा PCS होने वाला है, उसकी जो कंप्लीट बुक लिस्ट है कि हमें कौन कौन सी बुक्स लेनी है, क्या फॉलो करना है, उसके साथ साथ कट ऑफ हर साल का क्या रहा है, इसको हम लोग प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वीडियो मैं बना क्यों रहा हूँ? देखिए, मार्केट में इतने सारे यूट्यूब चैनल खुल चुके हैं ना, और हर यूट्यूब चैनल यही कहता है कि भाई मैं जो पढ़ाऊंगा बस वही आएगा, मैं जो पढ़ाऊंगा बस वही आएगा। मैं ओल्ड स्कूल हूँ और मैं उसी को फॉलो करता हूँ, मैं उसी को मानता हूँ। इसी तरीके से मैंने अब तक अपनी पढ़ाई की है। तो मैं आप लोग से यही कहूँगा, चाहे जितने यूट्यूब चैनल आप लोग देख लीजिए, वो प्रेफरेंस के लिए देख लीजिए, समझने के लिए देख लीजिए, बट बुक्स से पढ़ना, अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप 100% क्वालिफाई करना चाहते हैं आर ओ प्लस यूपी PCS को, प्रीलिम्स को स्पेशली, तो आपको बुक्स से ही पढ़ना पड़ेगा, बुक्स से ही अपने डाउट्स को सॉल्व करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से कि ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आपको हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक डिटेल मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, बस वो बुक्स जाइए खरीदिए, उनके साथ साथ हर बुक के साथ, हर सब्जेक्ट के साथ एक कॉपी खरीदिए, एक रजिस्टर जो आपका मना है, और पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से कट ऑफ के बारे में थोड़ा डिस्कशन करना चाहूँगा। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, PCS आर प्रीलिम्स का जो कट ऑफ जनरल कैंडिडेट के लिए देखेंगे, क्योंकि बाकी कट ऑफ इससे नीचे ही होते हैं। हम लोग अगर जनरल का कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो बाकी सारे कैटेगरीज के कट ऑफ ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा बेसिक फंडा है। तो 2013 में जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 148 मार्क्स। ठीक है, 148 नंबर। 2014 में 142 नंबर, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। 2016 में 119 नंबर। ठीक है, 2016 में कितना गया, सॉरी 129 नंबर, 129, 119 नहीं, सॉरी बाई मिस्टेक, 129 नंबर 2016 में गई है। एंड उसके बाद जो हमारा एग्जाम हुआ है वो 2017 में हुआ है, जो गया है 122 नंबर। 16 के बाद 2017 में जो गया उसका कितना है, 122 नंबर है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट हमारा जो एग्जाम हुआ है वो 2021 में हुआ है, 115 नंबर जिसकी कट ऑफ गई थी। एंड फिर 2023 में हुआ था 11 फरवरी को, बट वो पेपर लीक हो गया था। और उसके बाद अब उसका री एग्जाम जो होना है वो 2025 में होना है। कब? 27 जुलाई, जैसे कि आप सभी को डेट पता होगी। तो 27 जुलाई, अगर हम चाहते हैं कि हम सेफ रहें, 11 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, एक दो नहीं 11 लाख बच्चों ने। इस बार सबका एडमिट कार्ड आएगा, जिन्होंने पिछली बार एग्जाम दिया था या ना दिया, जिन्होंने फॉर्म भरा है सबका एडमिट कार्ड आएगा। एंड मुझे जहां तक लगता है 11 लाख में से मिनिमम टू मिनिमम 5 लाख तो सीरियसली पढ़ेंगे इस बार, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छे पर्क्स है, जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो 2025 में मिनिमम हमें 120 नंबर तो लाने ही लाने हैं। 120 नंबर में कैसे? 140 क्वेश्चन तो आपके GS के रहते हैं एंड 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहते हैं। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन हिंदी के जो हैं उसमें से आपको 55 प्लस तो मिनिमम सही ही करने हैं। ठीक है, वरना आप तो ऑलरेडी रेस से बाहर हो, इतना तो आपको करना ही है। साथ में जो 140 क्वेश्चन आपके GS के हैं उसमें से आपको मिनिमम 80 क्वेश्चन तो सही ही करने हैं, मिनिमम। ठीक है, तो मैं एवरेज 135 क्वेश्चन का बता चुका हूं, बट अगर आप 120 से प्लस हैं तो आपका प्रीलिम्स इजीली क्वालिफाई हो जाएगा इस साल, इतना मान के चलिए 120 क्वेश्चन। क्योंकि मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ? क्योंकि आप लोगों ने यूपी PCS का पेपर देखा होगा जो प्रीलिम्स हुआ था 24 दिसंबर के ऑनवर्ड्स, उसका पेपर कितना हार्ड था। आप देख रहे हैं कितना लेंदी, कितना हार्ड बना के दिया है इन लोगों ने। और इस बार क्योंकि इतने सारे धरने हो रहे हैं, इतना चीटिंग का स्कोप बढ़ गया, इतने पेपर लीक हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उसका नाम दोबारा खराब हो, तो वो क्या करेगी, पेपर को बहुत ही ज़्यादा हार्ड बनाने वाली है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लेंदी भी बनाने वाली है, और उसके साथ साथ 3 घंटे लगातार बैठ के पेपर देना है। इसमें हिंदी भी आपको सॉल्व करनी है, प्लस GS भी सॉल्व करना है, तो बहुत हैक्टिक होने वाला है। तो मैं आप लोग को यही कहूँगा कि प्लीज़ बी प्रिपेयर, इसको सॉल्व करने के लिए बी प्रिपेयर टोटली। ठीक है, तो ये तो रहा कट ऑफ की बात। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो फरवरी का पेपर हुआ था, अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज हम अपना देख लेते हैं कि क्या क्या उसमें चेंजेस हुए हैं, सब्जेक्ट वाइज थे कैसे कैसे क्वेश्चन आए। ठीक है, तो पहले आप लोग देखिए सब्जेक्ट वाइज में क्या। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिस्ट्री। ऑब्वियस सी बात है, हिस्ट्री में 18 क्वेश्चन हिस्ट्री से आए। ठीक है, इसमें मॉडर्न, एंशियंट प्लस मेडाइवल मिला लीजिए तो 18 क्वेश्चन हिस्ट्री से आए हुए हैं। ठीक है, भूगोल यानी ज्योग्राफी से 25 क्वेश्चन आए हुए हैं, 25 क्वेश्चन भूगोल से, जो बहुत बेजर चंक है। ठीक है, राज्यव्यवस्था मतलब पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी से 6 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इसे सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पर्यावरण से 1, विज्ञान से 15, विज्ञान मतलब साइंस, इसमें क्या क्या है, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तीनों मिला के 15 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, आफ्टर दैट हमारा रीजनिंग में 15 क्वेश्चन, रीजनिंग में मैथ्स भी इंक्लूडेड है, थोड़ा बहुत क्वांट प्लस रीजनिंग 15 क्वेश्चन। और विविध मतलब मिसलिनियस उसको बोलते हैं, जैसे कि हमें पता नहीं कि कुछ भी पूछ लिया कि ये बुक का ऑथर कौन एंड ऑल दैट, ऐसे क्वेश्चन है, अवार्ड्स के क्वेश्चन, ये विविध होते हैं 12 क्वेश्चन। कृषि मतलब एग्रीकल्चर से 5 क्वेश्चन, यूपी GK से 9 क्वेश्चन, और यूपी करंट से 2 क्वेश्चन। इस करंट में बहुत होगा तो स्कीम होगा यूपी गवर्नमेंट का। ठीक है, या मैपिंग कोई होगी, बस ये 2 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं ये है टोटल ब्रेकअप। ठीक है, इसके साथ साथ करंट एंड अफेयर्स से 18 क्वेश्चन, ये भी एक मेजर चंक है। और कला एंड संस्कृति मतलब आर्ट एंड
कल्चर जो हमारा उससे 4 क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा ब्रेकअप ओवरऑल। तो ऐसा कि हम लोगों ने ब्रेकअप में देखा कि ओवरऑल आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आपको फोकस करने की जरूरत कहाँ पे। पहले तो आपको फोकस करने की जरूरत है भूगोल पे, जिसमें 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर रीजनिंग, फिर साइंस, ठीक है। उसके बाद आपको फोकस करने की जरूरत है हिस्ट्री में 18 क्वेश्चन आ रहे हैं, मेजर चंक है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या करंट अफेयर्स, उसमें भी सेम 18 क्वेश्चन आ रहे, वो भी एक मेजर चंक है, ठीक है। तो ये आपके मेन बेसिक मोटे मोटे सब्जेक्ट्स हैं। तो ये तो हमारा था कि कैसे कैसे सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि करंट अफेयर्स में कैसे कवर करना है। देखो करंट अफेयर हमारा जुलाई 2024 से जून 2025 तक का हमें तैयार करना है। जुलाई 2024 से जून 2025, 1 साल लगभग हो जाएगा तैयार करना है। इससे नीचे आपका काम नहीं चलेगा। ये जो 18 क्वेश्चन आते हैं, 18 में से आप 14-15 सॉल्व कर ले जाओगे अगर आप पूरा 1 साल का पढ़ते हो तो, ठीक है। ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इससे आपको आप भाग ही नहीं सकते, इसको आप स्किप ही नहीं कर सकते, ठीक है। फिर नेक्स्ट अब हम देखेंगे सब्जेक्ट्स की बुक्स कौन कौन सी, कि भाई देखो मुझे पता चल गया ना कौन कौन सब्जेक्ट आ रहे हैं, क्या क्या कट ऑफ आ रहा है, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आ रहा है, बट कंप्लीट कैसे करें उन सब्जेक्ट को। मेन क्वेश्चन तो हमारा ये है, तो उसके लिए मैं आपको एक्जैक्टली वो बुक्स बता रहा हूँ जिन बुक से क्वेश्चन आते हैं और जिससे आप आराम से 120 का जो टारगेट मैंने दिया वो इजीली क्रॉस कर जाओगे, ठीक है, 120 का टारगेट, ठीक है। तो पहला बुक जो हमारा है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम लेंगे क्या, स्पेक्ट्रम हमारी ऑल टाइम, लूसेंट हमारी रेफरेंस बुक होगी, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, एंशियंट मेडाइवल के लिए हमारी एनसीईआरटीज जो थीम्स इन हिस्ट्री की बुक है वो, हिंदी के लिए हमारी समान हिंदी, और हर सब्जेक्ट के लिए पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए प्लस हर सब्जेक्ट का पेपर समझने के लिए यूपीपीसीएस आरओ के लेवल की तैयारी करने के लिए घटना चक्र, हर एक सब्जेक्ट की घटना चक्र इज कंपलसरी, नेसेसरी, मैंडेटरी, आप जो बोलना चाहें, ठीक है। इसके बाद इनका लोग नाम यहाँ पे देख लेते हैं, जो मैंने एक कंप्लीट लिस्ट बनाई आप सभी के लिए। टोटल 11 सब्जेक्ट्स की बुक हमें चाहिए, 11 सब्जेक्ट्स की, ठीक है। 11 सब्जेक्ट में पहले एंशिएंट हिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे हम लोग, लूसेंट से पहले कवर अप करेंगे, एनसीईआरटी से कवर अप करेंगे और घटना चक्र से कवर अप करेंगे। पढ़ने का हमारा वे क्या होगा, पहले एनसीईआरटी फिनिश करेंगे, फिर लूसेंट पे जाएंगे और फिर घटना चक्र पे जाएंगे, ठीक है। ये हमारा तरीका होगा, सेम हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। मेडाइवल हिस्ट्री के भी सेम, लूसेंट, एनसीईआरटी, घटना चक्र, ठीक है। घटना चक्र हर सब्जेक्ट के लिए मैंडेटरी है, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्पेक्ट्रम एंड घटना चक्र। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए एंड घटना चक्र पढ़ लीजिए, काफी। पॉलिटिकल लिए ऐसे आपको लक्ष्मीकांत प्लस घटना चक्र, लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए घटना और उसके साथ घटना चक्र पढ़ लीजिए, ठीक है, बहुत हो जाएगा आपका। ज्योग्राफी के लिए आपका एनसीईआरटी कंपलसरी है, उसके साथ घटना चक्र, एनसीईआरटी 11 12 दोनों की, 11 में फिजिकल है, 12 में इंडियन है, प्लस घटना चक्र, ओके। उसके बाद इकोनॉमिक्स में देखिए बजट आपको पढ़ना है, यूपी का और सेंटर का बोथ है, उसमें क्या क्या स्कीम्स आई है वो आपको पढ़ना है, बस इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। बेसिक्स जो इकोनॉमी की है मैं अपने चैनल पे कवर करा दूंगा, 10 लेक्चर्स में पूरे इकोनॉमी के बेसिक्स कवर रहेंगे, आप उसको एक बार देख लेंगे, आपको ईजिएस्ट वे में आपको समझा दूंगा, आप खुद समझ जाएंगे उसको, ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक। मैपिंग और आईआर से क्रॉनिकल्स मैगजीन आती है जो हमारी करंट अफेयर्स की, उसको लेना है, प्लस मैप सॉल्व करना है, ठीक है। जो प्लेसेस एंड न्यूज़ है सबको यहाँ पे मैप करना है, उसके साथ साथ हमें मैगजीन से उसको पढ़ लेना है एक बार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स के हम क्या करेंगे, क्रॉनिकल्स की मैगजीन, बस एक मैगजीन मंथली आती है, उसको फॉलो कर लीजिए, 12 महीने का खत्म कर दीजिए, हो जाएगा। या फिर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल जो है उसके मंथली कंपाइलेशन भी आप वीडियो फ्री में वो लोग डालते हैं, आप वहाँ से लेकिन नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। बट मैं तो कहूँगा कि आप क्रॉनिकल्स मैगजीन खुद से पढ़िए, आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी अच्छे से। साइंस के लिए हमारा क्या है, लूसेंट बेसिक्स मैं इसी चैनल पे कवर करा दूंगा एंड घटना चक्र, ठीक है। ये 3 हमारे होंगे, पहले हम लूसेंट पढ़ेंगे, फिर पहले घटना चक्र पढ़ेंगे, सॉरी, फिर लूसेंट पढ़ेंगे, फिर बेसिक्स पे जाएंगे। पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें, घटना चक्र, फिर लूसेंट एंड देन बेसिक्स। भी साइंस आपको रटना है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी में है थोड़ी बहुत, बाकी आपको रटना ही है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी जो हमारा मेजर चंक है सब्जेक्ट इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, आदित्य पब्लिकेशन की बुक है व्हाइट कलर की, मैंने फोटो ऊपर लगा दी है, एंड घटना चक्र, ये दोनों हमें कवर अप करना है। आदित्य पब्लिकेशन की जिस बुक की मैं बात कर रहा हूँ वो ऐसी दिखती है, ये देखिए आप लोग, ये आदित्य पब्लिकेशन की बुक है समान हिंदी की, ये आप ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा रीजनिंग एंड मैथ्स जो भी बचा, तो घटना चक्र उठा लेंगे और कोई भी एक रीजनिंग की किताब आप फॉलो कर लो या कोई प्लेलिस्ट फॉलो कर लो, मैं अपने यूट्यूब पे भी प्लेलिस्ट डाल दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो ये ओवरऑल हमारी बुक लिस्ट, ठीक है, ये ओवरऑल हमारी बुक लिस्ट थी ये, और उसके साथ साथ कितना कट ऑफ किस सब्जेक्ट का कैसा जा रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए एक मेरी तरफ से अनाउंसमेंट होगी, ठीक है, प्लीज़ उसे पूरा सुनिएगा। एंड अनाउंसमेंट होगी, उसमें मैं इसी चैनल पे आपको आरओ की फुल प्रिपरेशन करूंगा, कैसे कब से सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जस्ट ट्रस्ट कर लीजिएगा, अगर आपका मन हो तो फॉलो करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, डेली नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा बेल आइकन को, तो इससे आपका कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी बुक्स आप खुद पढ़िए, मैं आपको डेली टारगेट्स भी दे दूंगा, प्लस ये बुक्स मैं पढ़ा दूंगा आपको, तो आपका ईजिली हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।